जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में प्रत्येक दिवस की भांति। आज फिर यहाँ लाइव चर्चा में हम एक विषय को लेकर आ गए हैं कि ध्यान और तपस्या में अंतर क्या है। तपस्या क्या है, ध्यान क्या है। तो तपस्या करना, तप करना, यहाँ कुछ करने की बात है, कुछ करने की इच्छा है, कुछ उद्यम है, कुछ होना है, कुछ करना है। महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कि तृष्णा जीर्ण नहीं होती, मनुष्य का शरीर जीर्ण हो जाता है। तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, हम तप को नहीं तपाते, ये तप ही हमें तपा देता है। हम भोगों को नहीं भोगते, ये भोग ही हमें भोग जाते हैं। तो तप का उद्देश्य और ध्यान, तप में कुछ करने की भावना है। पुराणों की कथा में हम सुनते हैं रावण ने तपस्या की, तारकासुर ने तपस्या की। तो उनकी तपस्या के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य था। रावण का उद्देश्य था कि वो अमर हो जाए। तारकासुर भी यही चाहता था। जब उसको लगा कि ये वरदान मुझे मिल नहीं पाएगा, तो उसने मांगा कि शिव पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो, क्योंकि उसे विश्वास था कि शिव दोबारा कभी विवाह नहीं करेंगे और उनका पुत्र भी नहीं होगा। तो तप के अंदर कुछ प्राप्त करने की भावना है, तप के अंदर कुछ बनने की भावना है, तप के अंदर कुछ होने की भावना है, कुछ बन जाने की भावना कि हम कुछ बन जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, शायद हम सिद्ध हो जाएंगे, या हमें कोई वरदान मिल जाएगा, या हमारे अंदर कोई विशेष गुण का विकास हो जाएगा। यह सब तप के अंदर विद्यमान है। तप करते समय तपस्वी कह लीजिए या जो भी है, साधक, तप का साधक, साधक तो है, क्योंकि साधक का अर्थ है, साधना का अर्थ है अभ्यास। तो वो एक प्रकार के उद्यम में, एक प्रकार के अभ्यास में तो लगा ही हुआ है, लेकिन अभ्यास का उद्देश्य तपाना है और अपने आप को तपाकर अपने अंदर एक विशेष गुण का विकास करना है। वह तपस्या है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मोटा है, वो पतला होना चाहता है। अगर उसका सौंदर्य बिगड़ चुका है, वह सुंदर दिखना चाहता है, सुडौल दिखना चाहता है, तो अपने मोटापे को कम करने के लिए वो भोजन कम कर देगा, व्यायाम ज्यादा करेगा, ज्यादा दंड बैठक, उठक बैठक करेगा, वजन ज्यादा उठाएगा, वेट लिफ्टिंग करेगा, नहीं तो सूर्य नमस्कार कई बार करेगा। तो अपने शरीर को सुडौल अवस्था में रखना उसका उद्देश्य है, अपने आप को स्वस्थ रखना और अपने आप को दीर्घायु बनाना उसका उद्देश्य है। तो उसके लिए वो अनेक प्रकार के क्रियाएं करेगा। यह तप है। तो तपस्या तो वो कर रहा है। कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है बेचारा, 24-24 घंटे, 20-20 घंटे स्टडी कर रहा है, उसको आईएएस क्लियर करना है, आईएएस टॉपर बनना है। तो तपस्या तो कर रहा है, वो निश्चय रूप से तपस्या हो रही है। कुछ बनने की कामना है, कुछ विकसित होना चाहता है, अपने आप को इवॉल्व करना चाहता है, कुछ विशेष गुणों का विकास अपने भीतर कर लेना चाहता है। तो कोई अमर हो जाना चाहता है कि उसे मृत्यु उसका स्पर्श भी ना करे, तो तपस्या है।
कोई प्रसिद्धि चाहता है, कोई प्रभाव चाहता है कि उसके अंदर प्रभाव आ जाए और लोग उससे प्रभावित हों, तो अपने अंदर वह गुणों का विकास करना चाहता है। तो यह सारी क्रिया तो तपस्या ही है, तपस्या के अंतर्गत ही ये सारी बातें आएंगी। तप से अपने अंदर गुणों का विकास करेगा, तप से करेगा, इसलिए सब कुछ तो तप से निर्मित है। यहां तक कि ये सृष्टि करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश भी तप से ही सब कुछ कर रहे हैं। पुराणों की कथा में यह भी वर्णन आता है। तो तपस्या के अंदर कष्ट है, तपस्या के अंदर कुछ करने का भाव है, तपस्या के अंदर कुछ करने का उद्देश्य है, कुछ कर दिखाने का उद्देश्य है। अपने लिए नहीं तो कई बार दूसरों के लिए, और अप्रत्यक्ष रूप से भावना तो अपने प्रति ही होती है। अगर मनुष्य पुण्य भी करता है, दान पुण्य भी करता है, तो उसमें भी पुण्य करने की भावना होती है कि भाई पुण्य करूंगा तो इसका फल भी पुण्य के रूप में कभी ना कभी प्राप्त होगा। या तो वो अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है कि उसने दूसरे लोगों की सहायता की है, उसमें भी तपस्या है। कष्ट है, कुछ लोग दया भाव से बहुत कष्ट सहते हैं, दूसरों की सहायता के लिए कष्ट सहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी उनका एक सात्विक अहंकार लिप्त होता है, तो उसमें तपस्या होती है। राजा सगर ने तपस्या की, लेकिन अब ये ध्यान क्या है? क्या ध्यान तपस्या है? हाँ, साधना दोनों में आ जाती है, क्योंकि साधना का अर्थ है अभ्यास करना, स्वयं को साधना, स्वयं को एक ट्रैक पर ले जाना, एक निश्चित ट्रैक पर कि हम इधर उधर नहीं जाकर एक पद्धति में रहेंगे। तो साधना तो चलो स्वयं को साधने की बात है, परंतु ध्यान क्या है और ध्यान साधना क्या है? ध्यान वो अवस्था है जब जीव को, मनुष्य को ये प्रतीत होने लगा कि बहुत कुछ कर लिया, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ देख लिया। इस प्रकृति में कुछ भी स्थिर नहीं रहता। तुम क्या स्थापना कर दोगे? क्या तुम विश्व शांति की स्थापना कर दोगे? क्या तुम विश्व का कल्याण कर दोगे? ठीक अगले ही क्षण जिस शांति की स्थापना तुम करोगे वो शांति भंग हो जाएगी। ठीक अगले ही क्षण जो तुम कल्याण करोगे वो कल्याण भी नहीं रहने वाला। इसीलिए तुम ये आसक्ति मत पालो कि तुमसे कोई प्रभावित होगा। तुम ये आसक्ति मत पालो कि तुम किसी का कल्याण कर दोगे। हाँ, तुम जो जानते हो वो बताओ जरूर। इतने में ही अपना संयोग रखो। जैसे आत्मा का संयोग, ईश्वर का संयोग है प्रकृति में, लेकिन ईश्वर इस बात की कोई इच्छा नहीं रखता कि तुम पाप करोगे, पुण्य करोगे, तुम उसकी भक्ति करोगे, नहीं करोगे। इन सब चीजों में वो लिप्त नहीं होता। तो निष्काम भावना तभी विकसित होगी ना। निष्काम भावना की बात जो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो, बस कर्म कर सकते हो, इतना में ही अधिकार है। बाकी तुम कुछ बना के चले जाओगे, हाँ हो सकता है कि तुम कुछ लोगों के लिए प्रेरणा बन जाओ, लेकिन कुछ बना दोगे, किसी शांति की स्थापना कर दोगे, कुछ बना दोगे, जी नहीं, अगले क्षण ही परिवर्तन आ जाएगा, अगले क्षण ही सब कुछ बदल जाएगा। क्या तुम्हें करना नहीं चाहिए? फिर भी करना चाहिए, निष्काम भाव से करना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तो जो तुम कर रहे हो वो सही है, बस इतना ही पर्याप्त है। इसकी समझ, सही समझ विकसित हो सके, और बिना अध्यात्म के कहां से विकसित होगी सही समझ? सही समझ का विकास भी बिना अध्यात्म के नहीं है। सही विवेक की जागृति भी नहीं है बिना अध्यात्म के। और रही बात अब ध्यान की, तो ध्यान तो वो है जब तुम्हें ये लगने लगे कि भाई एक ऐसी अवस्था जहां कुछ करना ही नहीं है,
जहां कुछ करना ही नहीं है, जहां कुछ करने की आसक्ति ही ना हो, कुछ ऐसा भाव ही ना हो कि तुम दुनिया बदल दोगे, तुम विश्व शांति की स्थापना कर दोगे, तुम दुनिया का लोगों का कल्याण कर दोगे। अरे वहीं कर लो ना जहां तुम बैठे हो, पहले वहीं तो नहीं कर पा रहे, और बाकी दुनिया का लक्ष्य लेकर चल रहे हो, तो फिर कैसे होगा? जब कुछ समझ में आ जाए कि ये प्रकृति का द्वैतमय खेल है, हम इसमें उलझे हुए हैं, अब इस कुछ करना और कर्म करना, फल की प्राप्ति करना, क्रिया प्रतिक्रिया, लाभ हानि, दुख सुख, जय पराजय, यश अपयश, बहुत हो गया। अब इससे मुक्ति चाहिए। अब कुछ ऐसी अवस्था चाहिए जहां कुछ करना ही ना हो। यहां तक कि ये श्वासों का छोड़ना और श्वासों का फिर से लेना, यह भी तो कर्म हो रहा है। यह जो आवागमन है, इस आवागमन के कारण ही सुख है, दुख है, जय है, पराजय है, यश है, अपयश है, लाभ है, हानि है। इस आवागमन के कारण ही तो है। इस श्वासों का आना और श्वासों का जाना भी तो कर्म ही है, हो ही रहा है, और इसके आधार पर दूसरे बाकी सारे कर्म भी हो रहे हैं। जब ऐसी इच्छा हो जाए कि अब बहुत हो गया, पहले पापों में लिप्त रहा, अब पापों से मुक्ति के लिए मैंने बहुत पुण्य कर लिया, लेकिन यह प्रकृति फिर से पाप में लाएगी, फिर से पुण्य करवाएगी, ये चलता रहेगा। इसीलिए अब मुक्ति चाहिए, अब बचना है, अब ऐसी अवस्था में जाना है जहां कुछ करना ही ना हो, कोई कर्म ही ना हो, ना कोई कर्म होगा तो उसका कोई फल भी ना होगा, और जब कोई फल भी ना होगा तो कोई बंधन नहीं होगा। फिर बस अब बहुत हो गया, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम बहुत अधिक हो गया। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार सुख, बार बार दुख, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अब ये सारी चीजें रुक जाएं, अब ये सारी चीजें शांत हो जाएं। जब ऐसी इच्छा तुम्हारे मन में आए तो समझो कि अब ध्यान के लिए तुम तैयार हो। अब ध्यान की ओर आगे बढ़ना है, अब ध्यान सहज हो जाएगा। लेकिन जिनके मन में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, जिनको लगता है कि वो दुनिया बदलेंगे, जिनको लगता है कि वो विश्व शांति लाएंगे, ऐसी बात में मेरे कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप गलत सोच रहे हैं, लेकिन बस यहां ध्यान और तपस्या का फर्क मैं बताना चाहता हूं। ध्यान वो अवस्था है जहां पर कुछ करने का भाव शून्य हो जाए, कुछ करने की इच्छा शून्य हो जाए, तुम एक ही भाव हो जाओ। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं इस विषय में, तो विभूति पाद में दूसरे सूत्र में वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, कि अर्थात जो ज्ञान का विषय था तुम उसमें एक ही भाव हो जाते हो। तुम घट में नाद सुन रहे थे और तुम बस नाद में ही लीन हो जाते हो। दूसरा कोई भाव, दूसरा कोई विचार, दूसरी कोई फीलिंग, विचार नहीं फीलिंग, उसमें घुस नहीं सकती है। ध्यान एक ऐसा बाउंड्री क्रिएट कर देता है। क्या ध्यान एकाग्रता है? जी नहीं, ध्यान एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता से कहीं आगे है। एक ही भाव अवस्था, एक वृत्ति, दूसरी किसी वृत्ति की कोई गुंजाइश उसमें नहीं रहती फिर कि वो प्रवेश करे। आनंद की अवस्था है, सारे कार्य रुक जाते हैं, तुम्हारी श्वासें भी स्थगित हो जाती हैं, श्वासों प्रश्वासों गतिर विच्छेद, श्वास प्रश्वास की गति का भी विच्छेद हो जाएगा। चलेगा नहीं कुछ, ना सुख से मतलब, ना दुख से मतलब, ना यश से, ना अपयश से, ना लाभ हानि से। ध्यान तो ऐसी अवस्था है, और वहां पर जो आनंद है, वहां पर जो परमानंद है, वहां पर जो शक्ति का विकास होता है, वहां पर जो शांति स्थापित होती है, जिसके लिए कहा गया स्थिशाम सुखम शाश्वतम नेत्रेशाम,
कठोपनिषद के अंदर, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा स्तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम। एक वृत्ति हो जाने वाला साधक, वो धीर व्यक्ति, वह योगी शाश्वत सुख का अनुभव कर लेता है, शाश्वत शांति का अनुभव कर लेता है। यह ध्यान है, यह ध्यान है। और फिर उस ध्यान की परिपक्वता से क्या प्राप्त होता है, तो महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में, तीसरे सूत्र में इसको लिखते हैं। क्या कहते हैं तीसरे सूत्र में? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, अर्थात एक वृत्ति ही रह जाती है, दूसरी कोई वृत्ति जो ध्यान का तत्व था उसके अलावा कुछ नहीं रहता, एक ही भाव अवस्था। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम क्या है? अरे भाई, प्रेम भी तो यही है ना, जिससे तुमने प्रेम किया उसके अलावा कोई दूसरी सोच तुम्हारे मन में रहे ही ना, कोई दूसरा विषय रहे ही ना, तो समझो कि प्रेम हुआ। सच्चे प्रेम की अवस्था को तुमने प्राप्त किया कि उसके अलावा कोई दूसरा विषय, कोई दूसरी वृत्ति है ही नहीं। लेकिन जब योग की बात आती है तो यहां पर अंतः अनुभूतियों की बात आ जाती है, क्योंकि उसमें एक ही भाव होना अत्यधिक सरल है। क्योंकि जैसे नाद में, नाद ध्यान में एक ही भाव हो जाना, नाद के अलावा कुछ रहे ही ना। ज्यादातर योगी इसका अनुसरण करते हैं और वो ऐसी अवस्था को प्राप्त है जहां कोई कर्म ही नहीं है, श्वास प्रश्वास की गति भी वहां पर नहीं है, प्राणों की कोई चंचलता ही नहीं है, तो कर्म कहां से होगा? प्राणों की चंचलता ही जीव की को चंचल कर देता है। तो महर्षि पतंजलि यहां पर कुछ ऐसी ही चर्चा कर रहे हैं कि तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव। जब ध्यान अर्थमात्र निर्भासम, अर्थात जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, तो चित्त का निज स्वरूप जो है वह शून्य हो जाता है, शून्यता को प्राप्त होता है। और वही ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाता है, वह फिर समाधि में परिवर्तित हो जाता है, जहां पर चित्त का लय शुरू हो जाता है, चित्त की शून्यता स्थापित होने लग जाती है। यह चित्त जो वृत्तियों से परिपूर्ण है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों से भरा हुआ है, संस्कारों से भरा हुआ है, वह शून्यता को प्राप्त होता है। ना उसमें कोई संस्कार टिकते हैं, ना उसमें कोई वृत्ति टिकती है। जब ऐसी अवस्था हो तो ध्यान होता है। जब तुम्हें समझ में आ जाए कि यह संसार इसी प्रकार से है, द्वैतमयी है और यह इसी प्रकार से रहने वाला है। बड़े से बड़े मसीहा भी आ जाएं, क्या उनका आना गलत है? जी नहीं, उनका आना भी प्रकृति की आवश्यकता है। वह भी संतुलन को स्थापित करने के लिए ही आते हैं। वो अपना आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ वैसे का वैसे ही टिक जाएगा और रह जाएगा। जी नहीं, अगले क्षण ही बदल जाएगा। यही प्रकृति है। बदलाव जरूर आएगा, परिवर्तन जरूर आएगा। प्रकृति का एक अटूट सिद्धांत है, यह परिवर्तन नित्य ही रहता है और चलता ही रहता है। तो बदलेगा, लेकिन फिर भी वो आते हैं, अपना कर्म करते हैं निष्काम भावना से। तुम भी करो, निष्काम भावना से करो, फल की कामना से नहीं। जो आवश्यक है करते चलो, जिसमें लोक कल्याण है करते चलो, करना चाहिए, लेकिन फल की कामना मत रखो। क्योंकि फल की कामना कि मैं कुछ अच्छा करूंगा तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे होंगे और दुनिया बदल जाएगी, मैं कोई राजनीतिक परिवर्तन ला दूंगा, मैं कोई दुनिया बदल के रख दूंगा, ऐसी बहुत सारी भावनाएं। तुम नहीं भी बदलोगे तो भी दुनिया बदल रही है। हो सकता है तुम्हारे अनुसार ना बदले, अपने अनुसार तो बदलते ही रहती है, बदलते ही रहती है। तो फिर क्या कर लोगे? ध्यान इन सभी बदलावों से ऊपर है। ध्यान तो आत्मा की अवस्था है। आत्मा जो इस संसार में आने वाले
वो सर्वव्यापी होकर भी संसार की परिवर्तनशील गति में निर्लिप्त रहता है, निर्विकार रहता है। प्रकृति के अंदर आने वाले नित्य परिवर्तन उसको परिवर्तित नहीं करते हैं, उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि आने वाला परिवर्तन सबके अंदर विकार उत्पन्न करता है। मन में, बुद्धि में, चित्त में, हर जगह विकार उत्पन्न होते हैं, परिवर्तन आता ही आता है। लेकिन वह आत्मा फिर भी स्थिर है, वह निर्विकार अकर्ता। जैसे कि सूर्य, जल में प्रतिबिंबित होने वाला सूर्य, जल की शीतलता, जल की गर्मी, जल की चंचलता, जल के बहाव, इन सब से वो निर्लिप्त रहता है। जल में प्रतिबिंबित होने वाला सूर्य जल के गुणों से निर्लिप्त रहता है, वैसे ही सर्वव्यापी, सर्वगत, सर्वभूत गुहाशय वह ब्रह्म, वह आत्मा निर्लिप्त रहता है, निर्विकार रहता है, अकर्ता रहता है। वह प्रकृति के इस कार्य में कोई भाग नहीं लेता है। और प्रकृति अपने परिवर्तनशीलता को बनाए रखती है। अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए वो बहुत कुछ करती रहती है। कभी पाप की वृद्धि तो कभी पुण्य की वृद्धि भी कर देती है, चलता रहता है ये सब। और इस प्रकार से कभी असुरों की वृद्धि तो कभी देवताओं की वृद्धि, कभी संतों की वृद्धि, कभी अवतारियों की वृद्धि भी वो करती रहती है, आता रहता है। रावण आते हैं, राम आते हैं, ये सब आते रहते हैं और चलता रहता है। लेकिन योगी इन सब से अपने आप को, योगी भी कर्म करते हैं। श्री कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं, तस्माद योगी भवार्जुना, अर्जुन तो योगी बन जा। इस संसार में निष्काम भावना से ही कर्मों को कर, कर्म तो करने पड़ते और सदकर्म ही करने चाहिए। धर्म स्थापना हेतु ही कर्म करने चाहिए, महापुरुषों से प्रेरित होकर ही कर्म करने चाहिए, परंतु अनासक्त भावना से कि तुम दुनिया बदल दोगे, कुछ करके दिखा दोगे, ऐसी भावनाओं से थोड़ा मुक्त रहना चाहिए, तब जाकर ध्यान संभव है। जहां कुछ कर दिखाने की संभावना है, जहां कुछ कर दिखाने की लालसा है, जहां कुछ दुनिया को बदल देने की लालसा है, दुनिया में कुछ कर दिखाने की लालसा बन गई है, वहां पर तपस्या हो सकती है, ध्यान नहीं हो सकता। अच्छी बात है कि आप कुछ अच्छा करना चाहते, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन तपस्या और ध्यान को समझिए। ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान तो तब होगा जब तुम ये निश्चय कर लो कि बहुत हो गया, अब कुछ नहीं करना, और फिर तुम करोगे। तुम तब भी तुम कर्म कोई नहीं छोड़ोगे, तब भी तुम करोगे, तुम ज्यादा बेहतर तरीके से करोगे, तुम ज्यादा निष्काम भावना से करोगे, क्योंकि ध्यान तुम्हारे अंदर निष्काम भावना ले आएगा। और यही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो सांख्य योगी होते हैं, जो ध्यान योगी होते हैं, उनके अंदर निष्कामता स्वाभाविक होती है। वो जबरदस्ती कोई निष्काम भावना को नहीं लाते, स्वाभाविक रूप से उनके अंदर निष्कामता आ जाती है, क्योंकि उनका जो प्रेम है कुछ ना करने में है, उनका प्रेम कुछ ना होने में है, उनका प्रेम कुछ ना बनने में है। नहीं तो हम बहुत कुछ बन जाना चाहते हैं, हम बहुत कुछ हो जाना चाहते हैं। एक सच्चे योगी की भावना कुछ ना बनने में है, कुछ ना करने में है। क्या वह बहुत ऊंचा उठना चाहता है? क्या वो बहुत प्रसिद्धि चाहता है? एक सच्चा योगी नहीं चाहता। क्या वह अपने आप को मिटा देना चाहता? वो अपने आप को मिटाना भी नहीं चाहता। कुछ लोग उपदेश देते हैं कि अपने आप को रगड़ दो, मिटा दो, तपस्वी करो। अगर है शौक मिलने का, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कुछ ऐसा उपदेश देते हैं कि मिट्टी में मिलाओ अपने आप को, ऐसी सेवा करो, ऐसा वो करो। जी नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कुछ मिट्टी में मिलकर भी बन जाने का भाव है, और कुछ तो ईश्वर ही बन जाना चाहते हैं। कुछ तो सोचते हैं कि हम ईश्वर ही बन जाएंगे। कुछ जो है लगे हुए हैं गुरु भक्ति में कि मैं अपने गुरु जी का झंडा गाड़ूंगा। ठीक, कुछ उसमें लगे हुए हैं, उनके गुरु जी ने वैसी प्रेरणा उनको दी है।
अच्छी बात है, लेकिन ध्यान योगी इन सब से ऊपर होता है, ध्यानी इन सब से ऊपर भी होता है और सामर्थ्यवान भी होता है। जो सच्चा योगी है उसके अंदर वैसा सामर्थ्य भी होता है फिर, लेकिन उसे सामर्थ्य है, शक्ति है उसके पास, लेकिन उसको उसकी कोई इच्छा नहीं है कि उसके पास शक्ति हो, क्योंकि उसे कुछ करना नहीं है, उसके करने का कोई उसके मतलब कि उसके अंदर कुछ रह ही नहीं गया कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। तो तपस्या वो लोग करते हैं जिनको बहुत कुछ करके दिखाना है। रावण को बहुत कुछ करना है, तारकासुर को बहुत कुछ करना है, वो तपस्या करते हैं। हाँ, उद्देश्य, चलो तारकासुर रावण एक, विभीषण ने भी तपस्या की, उनका उद्देश्य अलग था। ध्रुव ने भी तपस्या की, उद्देश्य अलग था। कुछ अच्छे, राजा सगर ने तपस्या की, लोक कल्याण के लिए की। राजा भगीरथी ने तपस्या की और मानव कल्याणी गंगा मैया को, गंगा माता को धरती पर ले आए वो अपनी तपोबल से। विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि में से गंगा का मैदान कहा जाता है, तो अपनी तपस्या से ले आए मानवों के हेतु। तो जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए भी लोग तपस्या करते हैं, अच्छे काम के लिए भी, कुछ स्वार्थ के लिए भी करते हैं। लेकिन ध्यान योगी की ये सब सोच नहीं होती। ध्यान योगी इन सब विचारधाराओं से अलग सोचता है। वह तो कुछ ऐसी अवस्था में जाना चाहता जहां उसने देख लिया, प्रकृति के सारे खेल को समझ लिया। प्रकृति को समझना ही महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग भगवान को समझने में लगे हैं, ईश्वर को, ब्रह्म को समझने में लगे हैं, लेकिन इस प्रकृति को समझने का कोई प्रयास नहीं करते। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, बुद्धि क्या है, नहीं जानना चाहते। और जिसने जान लिया, इसके क्रिया प्रतिक्रिया को समझ लिया, बस वो निश्चय कर लेता है अब कोई ऐसी अवस्था बने, अब कोई ऐसी अवस्था बने जहां कोई कर्म ही ना हो। तो ध्यान हमें ऐसी अवस्था में ले जाता है, ध्यान हमें ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां कोई कर्म ही ना हो, जहां वृत्तियों का आना जाना, उछलना कूदना सब स्थगित होने लगे, सब रुक जाए और तुम अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लो। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। योग का उद्देश्य चित्त वृत्ति का निरोध और स्वरूप की अवस्था, क्योंकि चित्त वृत्तियों ने तो स्वरूप को आच्छादित कर रखा है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, आत्म स्वरूप कह रहे हैं, उसे कवर करके रखा है वृत्तियों ने, कर्मों ने, संस्कारों ने, इच्छाओं ने, कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा, बहुत तरह की बातें हमें अपनी वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। ये सारी चीजें, ये इंद्रियां और ये इंद्रिय अनुभूतियां, इन सब का निरोध करते हुए योगी जब एकीभाव हो जाता है, कुछ ऐसी अवस्था में चला जाता है जहां कुछ नहीं करना, क्योंकि उसे अनुभव हो गया है कि प्रकृति किसी भी अवस्था को स्थिर नहीं रहने देगी। वह तो द्वैत को लेके चलेगी, वो पाप भी करवाएगी, पुण्य भी करवाएगी, यश अपयश लाभ हानि, इनमें वो हमें झुलाते रहेगी वो, और इसी में हम झूलते रहते हैं। यही हमारा जीवन है। हम कभी इससे अलग विकल्प नहीं ढूंढते। क्या सुख और दुख से कोई अलग विकल्प हो? लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश से कुछ अलग विकल्प हो? परम शांति का विकल्प, निष्कर्म का विकल्प, ध्यान का विकल्प हम नहीं ढूंढते। हम बस इसी में प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं कि हम उससे ज्यादा सुखी हो जाएंगे, हम उस व्यक्ति को हरा देंगे, पराजित कर देंगे, बहुत तरह की बातें। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, इसके बीच में हम झूलते रहते हैं। हमारा जो झूला है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, और जब तक इधर उधर करने की आदत है और इसमें मन लगा हुआ है, तब तक शांति कहां से, तब तक शांति कहां से, तब तक ध्यान कहां से? तपस्या तो हो जाएगी, ध्यान नहीं होगा। जब सच्ची कामना हो, सच्ची इच्छा हो कि अब स्थिर होना है, अब बहुत इधर उधर हो गया,
बहुत कर लिया, बहुत देख लिया संसार, इस प्रकृति के चाल को समझ गए हम, ये तो इसी में झुलाएगी भैया, कभी पुण्य बढ़ाएगी, कभी पाप भी बढ़ाएगी, कभी दुख बढ़ाएगी, कभी सुख बढ़ाएगी, ये ऐसे ही करते रहेगी। हमें तो बस स्थिर होना है, हमें तो ध्यान योगी बनना है, ध्यान में ठीक है, इधर उधर होना अगर कर भी रही है तो हमें इसमें पहले निष्काम हो जाना है, ना इधर जाने की इच्छा ना इधर जाने की इच्छा। लेकिन झूला इधर गया तो मन हुआ कि अब इधर आ जाए, इधर आया तो फिर इधर आ जाए, तो ये जो करने की जो इच्छा है ये खत्म हो, निष्कामता आ जाए कर्मों के अंदर। निष्काम कर्म योग इसी को कहते हैं, आवश्यक है, जरूरी है। तो जब यह भावना होगी, निष्कामता आ जाएगी, इस झूले के इधर उधर जाने से बचने की तीव्र इच्छा हो जाएगी, तब तुम सही मायनों में उस ध्यान की अवस्था तक पहुंचने के योग्य बन पाओगे। जब तक बहुत कुछ करने का लगा हुआ है कि ये करके दिखाना है, वो करके दिखाना है, कुछ बन जाना है, तब तक समस्या है, तब तक तपस्या है, ध्यान नहीं हो सकता। तपस्या हो सकती है, ध्यान नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये स्पष्ट होगा आपको ध्यान और तपस्या का फर्क। किसी ने पूछा था बहुत पहले, मुझे लगा कि आज उनके प्रश्न पर चर्चा की जाए और इस उद्देश्य से आज इस चर्चा को लिया गया। ध्यान योग आप करना चाहते हैं, आप भी शांति चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, 11 अक्टूबर से होने वाले इस ध्यान योग के कोर्स को जरूर ज्वाइन करें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो चलिए इसी के साथ आज के विचारों को विराम देते हैं और कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में हम सब सम्मिलित होंगे, मिलेंगे और चर्चा करेंगे, कुछ नए विषयों को, बातों को समझने का प्रयास करेंगे। यह अपलोडेड वीडियो है तो लाइव कमेंट तो मैं आपके देख नहीं पाऊंगा, लेकिन आप कमेंट करें, टिप्पणी करें, प्रश्न पूछें। आपका प्रश्न उचित लगेगा तो उस प्रश्न पर निश्चय ही चर्चा होगी, जैसे कि आज भी किसी जिज्ञासु सदस्य की प्रश्न पर ही यह जो है चर्चा ली गई है, तो इसी प्रकार से यह चर्चा आगे भी ली जाएगी। तो चलिए इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें और इस अभियान को आगे बढ़ाएं, जाने, खुद समझे और हम दूसरों के कल्याण का कारण बन सकें। हम बन सके यह एक अलग बात है, लेकिन हम एक निष्काम भावना से अपना कर्म करें, इतना ही पर्याप्त है। और योग में उन्नति के लिए निष्कामता जरूरी है, निष्काम कर्म आवश्यक है। तो चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।